श्री गोकुल नाथ की चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम गोकुलस्य सदा गोप्ता पुष्टे सुपथरक्षिता जनितातुर्यवंशस्य गोकुलेशं नमाम्यहम् श्रीगोकुलपतेर्नित्यं शुभदम् आस्पदं महत् श्रीवल्लभमते निष्ठं तुर्यपीठं वयन्नुमः यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं देवकी नन्दनं नुमः निःसृत्येयन्मुखाम्भोजात् दर्शनं दर्शनं भवेत् पथ संदर्शकं भक्त्या देवकी नन्दनं नुमः अविद्यारूप संसारे सुविद्या प्रापको जनान् देवकी सुतपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्यानासमर्थ जीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः। श्री गोकुलनाथ की जय। श्री कृष्णाश्रय स्तोत्रम श्रीमद् व्रजराज चरण विरचित विवरण विभूषितम यद वाक्य मात्र कथनात् स्वीयत्वं मनुते हरिः ते कृष्ण वल्लभाचार्य प्रसीदन्तु सदा मयि तद अनुग्रहत कृष्णस्य विवृत्तिर्मया विधीयते यत् कृष्णाश्रयस्य विवृत्तिर्मया विधीयते यतः कृष्णस्य फलति सर्वथा कृष्णाश्रयः यद वाक्य मात्र कथनात् स्वीयत्वं मनुते हरि स्वीयत्वं मनुते यद वाक्य मात्र कथनात् जिनके वाक्य कथन मात्र सु भगवान हरि कृष्ण अपनों मान ले रहे हैं, ऐसे श्री महाप्रभु मेरे ऊपर सदा कृपा प्रसन्न होए प्रसीदन्तु कृपयन्तु प्रसीदन्तु। श्री महाप्रभु और श्री प्रभु को जो श्री महाप्रभु के प्रति जो श्री प्रभु को प्रियत्व है या परस्पर श्री प्रभु को श्री महाप्रभु के प्रति जो प्रियत्व है वो बात यहाँ बता रहे हैं कि वो प्रियत्व जो है वो कितना कैसो है का कोटि को है कि जहां मात्र एक वाक्य के कथन मात्र सु अपनो वो स्वीकार ले रहे हैं श्री प्रभु, ऐसे श्री महाप्रभु मेरे ऊपर सदा प्रसन्न हुए। यहाँ पर ये है कि जहां श्री महाप्रभु को इतनो स्वीयत्व रखते हो, इतनो मान रखते हो कि कोई भी बात उनकी जो है वो अस्वीकार नहीं कर सके, तो ऐसे या प्रकार के श्री महाप्रभु मेरे ऊपर प्रसन्न होंगे तो मुकु स्वयं श्री प्रभु भी मुकु स्वीकार कर लेंगे।
तद अनुग्रहतः उनके अनुग्रहसु उनके कृपासु मेरे द्वारा ये कृष्णाश्रय की विवृत्ति करी जा रही है, विवरण कर रहे हो। विधीयते क्रियते यतः कृष्णाश्रयः फलति सर्वथा, उन्हीं के कृपासु ये कृष्णाश्रय फलित होएगा। बिना श्री महाप्रभु की कृपासु, बिना श्री प्रभु के कृपासु ये कृष्णाश्रय, जो कृष्ण को आश्रय है, वो फल नहीं हो सके। अतः श्रीमदाचार्य चरणा भगवत आज्ञानुसारेण जन उद्धर्तुम निबंध आदौ सपरिकरम भक्त्यादि मार्गानुपदिश्य प्रत्यहं कलेराधिक्येन तेषां दोषसाध्यत्वम् आकलय्य विवेक धैर्याश्रय ग्रंथे विवेक धैर्याभ्यां सहितम् आश्रयम् उपदिष्टवन्तः। तत्स्वरूपं च तत्र सर्वथा सर्वदा भगवत् चरणम् अनात्मकं सिद्धं तथा च तत्कायिकादि वेदेन त्रिधा भवति। तत्र प्रथम मानसं शरणं भावात्मकं भवति, पश्चात् कायिकं धैर्येण सिद्ध्यति, वाचनिकं तु प्रपन्नं पाहि मां प्रभो इत्यादि प्रार्थना रूपम। अथ श्रीमद आचार्य चरणाः, अथ तो समझ गए जी, ग्रंथ के प्रारंभ में या मंगलवाची श्रीमद आचार्य चरणाः भगवद आज्ञानुसारेण जनान् उद्धर्तुं निबंधादौ सपरिकरं भक्त्यादि मार्गान् उपदिश्य प्रत्यहं कलेः आधिक्येन तेषां दुस्साध्यत्वम् आकलय्य विवेक धैर्याश्रय ग्रंथे विवेक धैर्याभ्याम सहितम आश्रय उपदिष्टवन्तः। अब संबंध कर लगा दो, श्रीमद आचार्य चरणाः उपदिष्टवन्तः, उपदिष्टवान, उपदिष्टवन्तौ, उपदिष्टवन्तः बहुवचन को प्रयोग कियो। क्यों? श्रीमद आचार्य चरणाः, ये बहुवचन का प्रयोग है। तो श्री महाप्रभु ने आश्रय को उपदेश कियो। श्रीमद आचार्य चरणाः उपदिष्टवन्तः, किम उपदिष्टवन्तः? आश्रयम् उपदिष्टवन्तः। ये संबंध हो गयो जी। अब या के बाद अंदर की सब कहानी देख लो। भगवद आज्ञानुसारेण, श्री भगवान की आज्ञा भई, श्री प्रभु की आज्ञा भई करके, क्योंकि आज्ञा उद्धार के लिए थी, तो जनान उद्धर्तुम, जीव मात्र के उद्धार करने के लिए निबंध आदि में सपरिकर, परिकर सहित माने अंग उपांग सहित जो भी मार्ग हैं, जो उपाय हैं, उनके अंग और उनके उपांग, जैसा यज्ञ है तो मूल यज्ञ के साथ वाके उपांग जो अंगभूत जो यज्ञ हुए और उपांग भूत जो यज्ञ हुए, वो सब, जैसे एक मुख्य यज्ञ हुए वाके बाद बाकी सब और सारी जो है वो यज्ञ कुंड हुए, उनमें इष्टियां दी जाए, आहुतियां दी जाए, वो सब और जो सारा पूरा परिकर है वो करके जनान उद्धर्तुम निबंध आदौ, निबंध और अन्यत्र जो दूसरे अमुक जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथन में सपरिकरम भक्त्यादि मार्गान उपदिश्य, भक्ति आदि में जाके ऐसे भक्ति मार्ग को विवेचन कियो, शरण मार्ग को विवेचन कियो और कर्म ज्ञान भक्ति इत्यादि के स्वरूप, ये जो मार्ग हैं उनके स्वरूपन को विवेचन कियो। प्रत्यहम उपदेश करके, क्योंकि प्रत्यहम कले है आधिक्य, प्रतिदिन कली को जो है वो कलियुग कलिकाल जो है वो आ रहे हो, वाको आधिक्य हो तो चलो जा रहे हो करके तेषाम दुस्साध्यत्वम आकलय्य। अब जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है ऐसे ऐसे आत्मकल्याण के जितने भी शास्त्रोक्त जो मार्ग हैं वो सब दुस्साध्य होते चले जा रहे हैं। जब आज श्री महाप्रभु कंठोक्त कहे गए कलौ भक्त्यादि मार्गा ही दुस्साध्या इति में मति, तो कलयुग जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे आत्मकल्याण के जो साधन है वो क्षीण होते चले जा रहे हैं, वो निर्बल बनते चले जा रहे हैं। सो शास्त्रोक्त जितने भी जो मार्ग हैं वो मार्ग में जो है वो मार्गन को जो है दुस्साध्य होने के वजह से, दुस्साध्य होने के कारण उनकी दुस्साध्यता को आकलन कियो कि अब ये कलयुग जो आ रहे हैं हमें ये सब शास्त्रोक्त जितने भी जो मार्ग हैं ये सब निभाने
दुस्साध्य हैं, ऐसो आकलन करके विवेक धैर्य और आश्रय ग्रंथ में विवेक धैर्याभ्याम सहितम आश्रय उपदिष्टवंता करके श्री महाप्रभु ने इन सबंतु हट करके विवेक धैर्य आश्रय ग्रंथ में विवेक धैर्य के बाद आश्रय को स्वरूप उपदेश दिया कि वो ऐसो आश्रय को स्वरूप है, ये मार्ग ऐसो है कि जो कलयुग में भी सर्वहितकारी है। तत्स्वरूपम च तत्र सर्वदा भगवत शरण गमनात्मकम सिद्धम। तत्स्वरूपम आश्रय स्वरूपम, वो आश्रय को स्वरूप जो है वो कैसो है कि सर्वदा भगवत शरण गमनात्मकम सिद्धम। भगवान के शरण में जानो, भगवान के शरण में जानो, या प्रकार को कलेवर या आश्रय के स्वरूप को है, या प्रकार को स्वरूप आश्रय को है। तथा च वो जो आश्रय है वो तत्कायकादि भेदेन त्रिधा भवति। वो आश्रय तीन प्रकार से घटित हो गए, कायिक, वाचनिक और मानसिक। या प्रकार से ये तीन रूप से ये मानसिक घटित हो गए, ये आश्रय घटित हो गए। तथा च तत्कायिकादि भेदेन त्रिधा भवति। तत्र प्रथमम मानसम शरणम, सबसे पहले जो है वो मानस शरण कैसे हो गए, भावनात्मकम भवति। क्योंकि जैसे भक्ति एक मनोभाव है तो वहां भक्ति रूपी मनोभाव डेवलप करने की बात करी गई है, ऐसे आश्रय भी एक यही प्रकार से मानसिक जो है जो आश्रय है वो भावनात्मक हुआ है। जैसे शरण मार्ग के लिए कहें कि शरण मार्ग क्या है, तो श्री प्रभु मेरे स्वामी हैं, मैं उनको दास हूं, या प्रकार को एक भावना या प्रकार की एक दृढ़ आस्था अपने अंदर पैदा करनी, वो शरण को बेसिक आधार है। ऐसे ही तत्र प्रथमम मानसम शरणम भावनात्मकम भवति। जब तक वो नहीं होएगा तब तक आगे कोई गति नहीं होगी, क्योंकि वो ही पहले मुख्य है। जो तुम मन से संकल्प करोगे वही फिर तुम्हारी क्रिया में या तुम्हारे और जगह सब अभिव्यक्ति होगी। तो सबसे पहले तत्र प्रथमम मानसम शरणम भावनात्मकम भवति। पश्चात कायिकम तै धैर्येण सिद्ध्यति। बाद में जो कायिक आश्रय है वो धैर्य के द्वारा सिद्ध होगा। और ये सब बातें विवेक धैर्य आश्रय ग्रंथ में विस्तार पूर्वक कह दी नहीं गई है, करके केवल यहाँ वाको एक संकेत मात्र दे रहे हैं। पश्चात कायिकम तद धैर्येण सिद्ध्यति और वाचनिकम तू प्रपन्नम पाहि माम प्रभो इत्यादि प्रार्थना रूपम। तो वाचनिक आश्रय कैसे हो गए, प्रार्थना रूपम। प्रार्थना जितनी भी जो भी प्रार्थना है, यावत प्रार्थना, वो सभी वाचनिक आश्रय को ही स्वरूप है। तो जैसे अपन स्तोत्र पठन करें, बिल्कुल वो सब वाचनिक, वो सब आश्रय को वो वाचनिक आश्रय है। वाचनिकम तू प्रपन्नम पाहि माम प्रभो, हे प्रभो मेरी रक्षा करो, पाहि माम रक्षतु, मैं आपके प्रपन्न हूं, मैं आपके शरण आया हूं, अतः ये स्वामी मेरी रक्षा करो। या प्रकार के भावना वालों जो भी प्रार्थना रूप अपन व्यापार कर रहे हैं वो वाचनिक आश्रय कहलावे। वो अब यहाँ में एक इतर प्रश्न कि प्रार्थना मतलब खाली याचना करनो या स्तुति के रूप में, या दोनों उभय रूप में यहाँ समझ लिया? जनरल कोई भी रूप में हो सके, ऐसा कोई आपको कोई स्पेसिफिक होता है। एतादृश्य भवने अपि कारणम भगवद अनुग्रह एव। क्या प्रकार को आश्रय शुद्ध होने को कारण भी हमें भगवत कृपा ही है। श्री प्रभु कृपा करना चाहे, श्री भगवत कृपा हो तो ही ये सब चीज सिद्ध हो गए। एतादृशस्य भवने अपि, एतादृशस्य आश्रयस्य भवने अपि, होने पे भी कारण क्या है हमें, भगवत अनुग्रह एवं भगवत कृपा एवं। सोहम तवांग्री इति अक्रूर स्तुतो असतां दुरापम तच्चाप्यहम भगवत अनुग्रहम ईशमन्ये इति स्वानुभवेन प्रतिपादितम। निकालो सोहम तवांग्री। इस प्रकार भटकता हुआ मैं आपके उन चरण कमलों की छत्र छाया में आ पहुंचा हूँ। ये आश्रय को स्वरूप बता रहे भैया जी। सोहम तवांग्री जो दुष्टों के लिए दुर्लभ है, मेरे स्वामी इसे भी मैं आपका कृपा प्रसाद ही मानता हूँ। बस ये प्रमाण। एतादृशस्य भवने अपि कारणम भगवद अनुग्रह एव।
या स्पष्ट शब्दन में कह दियो कि ये भी मैं आपके कृपा प्रसाद को ही कारण वो मान रहे कि आपके शरण में मैं आया। अगर वो भगवान की कृपा नहीं होती तो ये भी संभव नहीं है। तो इति स्व अनुभवेन प्रतिपादितम, तो श्री अक्रूर ने अपने स्वयं के अनुभव से ये बात बताई, वो यहाँ प्रमाण वाक्य में दियो जी। शरणागति लक्षणं च तत्रैव उक्तम यदि संघातम अनुगुणं कुर्यात् त्याजयेद्वा तदा शरणागति सिद्धेदिति गातव्यम इति आरभ्य सत्सेवा रुचिर भगवत स्वरूप ज्ञानेच्छा भगवत शास्त्र परत्वम च अंतिम जन्म ज्ञापकम इति अंतेन। और जहां ये बात को सब पूरा करेक्ट किया गया विवेचन वही शरणागति को जो लक्षण है वो वही समझा दिया गया है। यदि संघातम अनुगुणं कुर्यात्, यदि जो भगवान ने तुमको देह दियो है वह देह के व संघात के अनुगुणम वा के अनुरूप यदि कुर्यात, यदि कियो जा रहे हो या त्याजयेद्वा तदा शरणागति सिद्धेत इति ज्ञातव्यम इति आरभ्य यहां से लेकर के और सत्सेवा रुचि एक, भगवत स्वरूप ज्ञानेच्छा दो और भगवत शास्त्र परत्व तीन, ये अंतिम जन्म के ज्ञापक चिन्ह हैं। तो कोई व्यक्ति को ये अंतिम जन्म है ये कैसे पहचान में जा सके? ये तीन अगर लक्षण मिलते हुए वाकई जीवन में, एक तो सत्सेवा रुचि, तो सत्पुरुषन की महापुरुषन की गुरुजनन की सेवा टहल चाकरी में अभिरुचि होना जी, कोई बोझ मान करके नहीं पर जाने की उत्कंठा होए, वहां बार बार सेवा टहल में पहुंचने की आतुरता होवे, आरती होवे, वो रुचि के लक्षण है। तो सत्सेवा रुचि, जो गुरुजन महापुरुष हैं उनकी सेवा में रुचि। दूसरी भगवत स्वरूप ज्ञान इच्छा, श्री प्रभु के नाम स्वरूप गुण लीला और परिकर जो है वह को ज्ञान होने की वह की इच्छा रहनी हमेशा, तो भगवत स्वरूप ज्ञान इच्छा। और तीसरा भगवत शास्त्र परता। ये कल ही आपसे के वचन होते थे बाबा, आपने जो संकल्प तो कल हम ये बात भी आई थी कि परंपरागत ये आपसे 7वां या 8वां संकल्प भी है। तो भगवत शास्त्र परत्वम च, और भगवत शास्त्र में परता, मतलब भगवत शास्त्र को रहस्य समझ लेना। ये तीनों बात जब सहजता से हो जाती हो जीवन में सिद्ध, तो ये मानना चाहिए कि ये भगवत कृपा है और ये हो सके ये शायद अंतिम जन्म है अपनो। अनुगुण पक्षस्तु सुगमः इति च एवं सति एतादृशी शरणागति विवेक धैर्याश्रयोक्त रीत्या भी सांप्रतम कठिना इति भक्त्यादि मार्गाणाम दुस्साध्यत्वे हेतुः अपि तत्र नोक्तः इति निबंधाद उक्तोपि निबंधादौ उक्तोपि दुर्गेयः इति तद उक्ति पूर्वकम सांगाम वाचनीकीं ताम सांप्रतम साधनत्वेन विवक्षन्तः कृष्णाश्रय स्तोत्र रूपेण आहु। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई ये शरणागति को स्वरूप या आश्रय को स्वरूप तो हमने इन सब ग्रंथन में कह ही दियो है, पर तथापि वो दुरूह है करके यहाँ स्पष्ट रूप से या के लिए एक स्वतंत्र ग्रंथ निर्माण श्री महाप्रभु करना पड़े। नहीं तो ये सारी बातें तो पहले सब निबंध इत्यादि और अन्य ग्रंथन में कही दी नहीं गई है, पर वहां दुरूह है, वहां स्पष्ट नहीं हो पा रही है करके वाकु बिल्कुल एक एक वस्तु को यहाँ पे आश्रय के स्वरूप को यहाँ बताया जा रहे हो। एवं सती एतादृशी शरणागति, या प्रकार की जो शरणागति है वो विवेक धैर्य आश्रय उक्त रीत्या भी सांप्रतम कठिना। अगर विवेक धैर्य आश्रय में जो बात बताई गई है वह प्रकार से अगर समझ नहीं जाएंगे तो सांप्रत काल में कठिन है, आज के युग में वो कठिन है। तो ये तो पुरुषोत्तम जी तो 250 वर्ष पहले कह रहे हैं। इति भक्त्यादि मार्गाणाम दुस्साध्यत्वे हेतु अपि तत्र नोक्तः करके भक्त्यादि मार्ग जो हैं वो दुस्साध्य हैं, उनके दुस्साध्यता में हेतु वहां पे नहीं कहे गए है। इति निबंधादौ उक्तो भी दुर्गेयः, और वो निबंध आदि इत्यादि में एक तो ये बात वहां पे भी नहीं कही गई है विवेक धैर्य आश्रय ग्रंथ इत्यादि आदि में भक्त्यादि मार्गन की दुस्साध्यता, दूसरों निबंध आदि में भी या की दुर्गेयता बताई जा रही है कि ये जानना बड़ो कठिन है, दुर्गेय है। इति तद उक्ति पूर्वकम सांगाम अंग सहित वाचनिकीं ताम शरणागतिम
सांगाम वाचनिकीम, ये शरणागति के विशेषण है। तो सांगाम वाचनिकीम ताम सांप्रतम साधनत्वेन विवक्षन्तः, या समय सांप्रतम यानी अधुना, या को साधनत्वेन विवक्षन्तः, बाकी साधन रूपता बताते हुए कृष्णाश्रय स्तोत्र के रूप में वह सारे शरणागति को स्वरूप यहाँ पे समझाया जा रहे हो है, आश्रय को स्वरूप समझाया जा रहे हो है। कहने को तात्पर्य क्या भयो कि श्री महाप्रभु शास्त्र में बताए गए जो भी आत्मकल्याण के मार्ग हैं उनकी या कलयुग में दुस्साध्यता बताते हुए ये आज्ञा कर रहे हैं कि अब आश्रय या शरणागति ही एकमात्र भगवत प्राप्ति को सुलभतम साधन है, या के अलावा और कोई साधन अब शक्य नहीं है। भक्ति आदि मार्ग अपनी दुस्साध्य या प्रकार की परिस्थिति है, ये श्री महाप्रभु जान रहे करके विवेक धैर्य आश्रय में या सब आश्रय के स्वरूप को निरूपण कियो, निबंध आदि में भी ये सब चीज को विशद विवेचन कियो, और चूंकि वहां पे वह प्रकार सुस्पष्ट नहीं हो पा रही है करके वो वाचनी की जो शरणागति है, कृष्ण एव गतिर्मम कृष्ण एव गतिर्मम कृष्ण एव गतिर्मम, वह प्रकार को वो शरणागति को वाचनी की जो शरणागति है वह को अंग सहित या कृष्णाश्रय ग्रंथ में स्वतंत्र रूप से है वह स्पष्ट कर रहे हैं। आश्रय के स्वरूप कृष्ण एव गतिर्मम यो कहकर बार बार सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलोचे खलधर्मिणी पाषंड प्रचुरे रूपे कृष्ण एव गतिर्मम। किंतु मुझे तो कुछ और ही आभासित होता है, हो रहा है यह कि जैसे अक्रूर जी ने अपने अधिकार के अनुसार शरणागत होकर भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए, उसी प्रकार यहाँ यह समझना चाहिए कि आचार्य चरणों ने स्वयं के द्वारा प्रकट किए गए भक्ति मार्ग का फलदान करने में प्रसन्न हुए भगवान से इस ग्रंथ का पाठ करने के द्वारा आश्रय दान करने के लिए भगवान से प्रार्थना की, तब भगवान ने भी उसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया। इसी बात को बताने वाला प्रार्थना रूपी यश सूत्र है, यह समझ लेना चाहिए। ये हमें एक और विशेष बताई कि जैसे कल अपन जो देख रहे थे कि कल जाके कॉरोलरी जो है वो विवेक धैर्य आश्रय की बात पहले बता दी गई शुरू में, तो वाक्य बाद जो उतर के आ रहे हो जैसे वहां श्री अक्रूर ने प्रार्थना करी और प्रसन्न होकर के श्री प्रभु ने उनको दर्शन दिए, ऐसे ही यहाँ पे भी प्रार्थना की बात या रूप में या स्तुति के रूप में करी गई है विवेक धैर्य आश्रय के निरूपण के पश्चात। और समय विशेषे प्रार्थितः क्योंकि स्वोक्ति पठन मात्रेण आश्रय दानम कर्तुम समय विषय प्रसन्न, स्वोक्ति पठन मात्रेण आश्रय दानम, तो ये इसी श्री में कंठोक्त कह रही कि यह पठेत कृष्ण सन्निधौ तस्याश्रयो भवेत् कृष्णः तस्य जीवस्य कृष्णः आश्रयो भवेत् इति श्री वल्लभः वदति, श्री हरे वल्लभः वदति। तो ये जो इति श्री में ये जो बात संकेत कर रही वो यहाँ पे स्व उक्ति पठन मात्रेण आश्रय दान, केवल यहाँ के पठन मात्र सु आश्रय को दान समय विशेष पे किया जाएगा या की प्रार्थना यदि फलश्रुति में भई है या ग्रंथ की तदों कृतवान इति तद ज्ञापकम प्रार्थना घटितम स्तोत्रम करके ये प्रार्थना घटित ये स्तोत्र विवेक धैर्य आश्रय की कौरलवी के बाद तुरंत ये या हो जा सकता। बोलो अत्र च भगवान गतित्वेन प्रार्थयते अस्तित्वति क्रियाद्या आहरेण अस्तु इति क्रिया अध्याहारेण
अस्तु इति क्रिया तो अध्याहार, जो चीज कंठोक्त नहीं कही गई है वह को अध्याहार कर ली हो जाए। तो कृष्ण एव गतिर मम, तो यहाँ पे क्रियापद को नहीं लिखे है, तो कृष्ण मम गतिर अस्तु, अस्तु को क्रियापद को अध्याहार कियो है। तो हर जगह ये छोड़ दियो है, कृष्ण एव गतिर मम, कृष्ण एव गतिर मम, तो मम कृष्ण गतिर अस्तु, ये करके कि भोजो, कृष्ण मारी गति मारी शरण भोजो। ठीक है, तो ये क्रिया को अध्याहार यहाँ कर लियो गया। अत्र च भगवान गतित्वेन प्रार्थयते अस्तु इति क्रिया अध्याहारेण। तत्र गति शब्दः फले रूढः, सा काष्ठा सा परा गतिः, अन्ते या मतिः सा गतिः, नान्या भवन्द्र भवेत् गतिरन्दिमा इति श्रुति पुराणादौ तथा प्रसिद्धेः। समाप्तो तु तस्याश्रयो भवेत् कृष्ण इत्याश्रयत्वं पाठफलेत्वेन उक्तम्। अब गति शब्द को कह रहे हैं कि गति शब्द जो है वो ज्ञानार्थक है, और करके ये गति शब्द भी यहाँ पे सारगर्भित प्रयोग किए हुए है श्री महाप्रभु के द्वारा। तो गति शब्द फल में रूढ़ है, और योग रूढ़ प्रति वो जो है काया वो अर्थ है फल में, करके सा काष्ठा सा परागति, काष्ठा नाम अवस्था। तो वो जो काष्ठा है वो कैसी है, वो फल के रूप में बताई गई है। सा काष्ठा सा परागति ही, अंते या मति ही सा गति ही। तो अंत में ये सारे फलार्थक बता रहे हैं। ये गति जो गत्यर्थक है, ये गत्यर्थक ये ज्ञानार्थक एक ऐसा नियम है। तो यहाँ जो गति शब्द है वो फल के अर्थ में योग रूढ़ प्रयोग यहाँ बताया जा रहा है। पढ़ ले। अत्र जो भगवान, यहाँ से आचार्य चरण ने भगवान श्री कृष्ण ही मेरी गति है, इस प्रकार से भगवान को अपनी गति बताते हुए प्रार्थना की है। अतः आचार्य चरणों का तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरी गति हो जाए। मेरे शरण रूप में उनकी शरण में हूँ, मेरे आश्रय स्थानीय हुए हैं। यो अर्थ समझना चाहिए। गति शब्द का अर्थ किसी वस्तु के परिणाम या फल के अर्थ में रूढ़ है। जैसे कुछ वाक्यों के उदाहरण द्वारा समझे कि सा काष्ठा सा परागति, अंत में जैसी बुद्धि होती है गति भी वैसी ही होती है। हे प्रभु, जैसे कुछ, हे प्रभु, अब हम आपके शरण में आ पड़ी है, अब हमें दूसरों की शरण में न जाना पड़े, ऐसा कीजिए इत्यादि वाक्यों में गति शब्द का अर्थ फल या परिणाम के अर्थ में ही है। इस ग्रंथ की समाप्ति में तो कृष्ण उसके आश्रय बन जाते हैं। इस वाक्य में आश्रय इस ग्रंथ के पाठ का फल कहा गया है। आश्रय शब्द भी सहायक अर्थ के अब कह रहे हैं आश्रय शब्दस्य, आश्रय शब्दस्य सहाय रूढ़ः सिद्धाखिलार्थ अर्थात् मधुसूदन आश्रया भवद्भिरमृतं प्राप्तं नारायण भुजा आश्रये रीत्यादौ तथा प्रसिद्धे। आश्रय शब्द सहार्थक है, सहाय के रूप में ये प्रसिद्ध है। आश्रय, ये मेरे सहाय रूप है, मेरे आश्रय है। कोई अपने से बलवान हो या कोई अपने से ज्यादा साधन संपन्न हो, संबल हो, तो योग्य हो, तो वो सहाय के रूप में ही अपन वहां पे प्रति जाएं। तो करके आश्रय शब्द सहाय सिद्धा अखिलार्था मधुसूदन आश्रया। जिनने भगवान मधुसूदन को आश्रय प्राप्त कर लियो हुए, उनके सभी अर्थ, अखिल अर्थ उनके सिद्ध हो गए होंगे, कहीं कोई संशय नहीं है। तो जब भगवत प्राप्ति हो गई, जब भगवान के आश्रय, भगवत आश्रय सिद्ध हो गया, फिर मनुष्य के लिए, जीव के लिए क्या शेष रह जाए। तो वहां पे सहाय रूढ़ा, ये बात इन अर्थन में सिद्ध हो गई है। भगवत फिर अमृतम प्राप्तम नारायण भुजाश्रय ही,
नारायण भुजाश्रय ही जीवही, जिनने भगवान नारायण के भुजान को आश्रय स्वीकार लिया, यानी जो उनके छत्र छाया में आ गए हैं, ऐसे जीव अमृतम प्राप्तम, उनके लिए फिर क्या अमृतत्व की जो है उनको प्राप्ति होगी, जो उनके रक्षा में आ गए हों, उनके संरक्षण में आ गए हों, भगवान नारायण के श्री प्रभु के इत्यादि तथा प्रसिद्ध है करके सहाय के अर्थ में आश्रय शब्द जो है वो योग है। तो ये कृष्ण एव गति मम, या तो हार्द खोल रहे हैं, क्या क्या मतलब है कृष्ण एव गति मम। आश्रय शब्द भी सहायक अर्थ में रूढ़ है। जैसे श्रीमद् भागवत में अपने दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित बलराम जी एवं अन्य यदुवंशी द्वारकापुरी लौट गए। हे देवताओं, भगवान की भुजाओं की छत्र छाया में रहकर आप लोगों ने अमृत प्राप्त कर लिया है इत्यादि वाक्यों में आश्रय शब्द को उस अर्थ में लिया गया है जहाँ भगवान किसी के सहायक बने हो या भगवान की सहायता से किसी का कोई कार्य सिद्ध हुआ हो। ठीक है, अब आगे कृष्ण शब्द की जो है व्याख्या कर रहे हैं। कृष्ण शब्दश्च परब्रह्म वाचकः ऋषिर्भूवाचकः शब्दो अणश्च निष्ठति वाचकः निवृत्ति वाचकः तयोरेतयं परम ब्रह्म कृष्ण इति भिधीयते इति तापनीय श्रुतेः पापाकर्षणो भवेति च इति च। ब्रह्मवैवर्ते श्री कृष्ण जन्म खंडे श्री रुक्मणी श्री यशोदां प्रति भगवद वाक्येपि उत्कृष्ट वचनो अणश्च सद्भक्तिवाचकः आश्रयापि दातृवचनः तेन कृष्णं विदुर्बुधः। और भी है आगे, ऋषिश्च परमानंदे अणश्च तदास्य कर्मणि तयोदार्ता चयो देवः तेन कृष्णः प्रकीर्तितः। कोटि जन्मार्जिते पापे ऋषिः केशे वर्तते भक्तानां तेन कृष्णः प्रकीर्तितः इति त्रिधा निरुक्तत। तृतीयेन पापाकर्षणः अष्टादर्शन व्याख्यायां च कृषि शब्दश्च सत्तार्थो अणस्य आनंद स्वरूपः सुखरूपो भवेदात्मा भावना आनंदमयत्वतः इति। बृहद्गौतमीयेऽपि कृशब्दो सत्तार्थो अणश्च आनंद स्वरूपकः सत्ता स्वानन्दयोर्योगात् चित्तपरं ब्रह्म च मुच्यते। इत्येताभ्यां पूर्वश्रुति रूप ब्रह्मविदा। अत्र प्रथमे सर्वशब्द प्रवृत्ति प्रवष्टति निमित्तभूता सत्ता भावपदेन नात्मपदेन च व्याख्याता रूपं
यत् यत्तत् यत्प्राहुरव्यक्तम् आद्यं ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारम्। सत्ता मात्र बस अब यहाँ तक या क्या ये मतलब ये रश्य उपक्रमणिता बस यहाँ तक वहाँ से सत्ता स्वानंद बस ये यहाँ ऊपर तक यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सब कृष्ण शब्द की व्याख्या आदि अनेक अलग अलग जो है पुराण में से लेकर के को सब विस्तार यहाँ पे किया पड़ेगा। कृष्ण शब्द भी परब्रह्म का वाचक है। जैसे तापनीय श्रुति में कृष्ण शब्द की व्याख्या रूप इस प्रकार से की गई है। पुरुष शब्द सत्ता का वाचक है, न शब्द निवृत्ति का वाचक निवृत्ति का वाचक है। इन दोनों अर्थात सत्ता एवं निवृत्ति का एक ही परब्रह्म श्री कृष्ण के ऐक्य परब्रह्म ऐक्य ऐक्य परब्रह्म श्री कृष्ण के नाम से जाना जाता है। निवृत्ति का अर्थ होता है पूर्णता संपन्नता। एवं कृष्ण शब्द पाप को दूर करने वाला है। ब्रह्म कर्षण पाप को खींचने वाला। ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री कृष्ण जन्म खंड में रुक्मणी से विवाह करने के पश्चात भगवान ने माता यशोदा को कृष्ण शब्द का अर्थ पुरुष शब्द उत्कृष्टता का वाचक है और न शब्द भक्ति का वाचक है और अशब्द दाता के अर्थ में है। अतएव विद्वान जन उन्हें कृष्ण कहते हैं, अर्थात भगवान कृष्ण जीव को उत्कृष्टता एवं उत्तम भक्ति प्रदान करते हैं, इसीलिए उन्हें कृष्ण कहा जाता है। पुरुष शब्द परमानंद के अर्थ में है एवं न शब्द दास्य अर्थ में है। जो देव परमानंद एवं दास्य प्रदान करे उसे कृष्ण कहा जाता है। ये सब अलग अलग श्रुतियों के वचन आ गए। हजारों जन्म के द्वारा अर्जित किए गए पुराण के वचन है। हाँ, नहीं पूरा सब पुराण के हैं। गोपाल तापनीय उपनिषद मात्र ये एक श्रुति को है, बाकी उपनिषद वचन है, बाकी फिर सब जो है बृहद गौतमी पुराण इत्यादि ये सब पुराण के अंतर्गत ये सब वचन आगे तक बताए जा रहे हैं। हजारों जन्म के द्वारा अर्जित किए गए पापों का एवं कलेश का द्योतक पुरुष शब्द है, न शब्द मुक्ति के अर्थ में है। अतः हजारों जन्म में अर्जित किए गए पापों के कलेश से भगवान जीव को मुक्त कर देते हैं, इसलिए उन्हें कृष्ण कहा जाता है। यह तीन प्रकार से बताए हैं। इन तीनों अर्थ में तीसरा अर्थ पापाकर्षण तब इस तापनीय श्रुति के अर्थ में जुड़ जाता है। गौतमी यंत्र के 18वें अध्याय में कृष्ण शब्द की व्याख्या पुरुष शब्द सत्तावाचक है, न शब्द भगवान के आनंद रूप का वाचक है। अतः यह परमात्मा सुख रूप एवं भगवदानंद रूप है, इस प्रकार से कही गई है। बृहद गौतमी यंत्र में भी कृष्ण शब्द की व्याख्या पुरुष शब्द सत्ता के अर्थ में है, न शब्द भगवान के आनंद रूप का वाचक है। सत्ता एवं आनंद स्वरूप इन दोनों के योग से चित्त युक्त कृष्ण को परब्रह्म कहा जाता है। इस प्रकार से गौतमी एवं बृहद गौतमी यंत्र इन दोनों श्रुतियों के द्वारा कही गई है। चलो अत्र प्रथमे सर्व शब्द प्रवृत्ति निमित्त भूता सत्ता भाव पदेन आत्मपदेन च व्याख्याता रूपम यत् तब रूपम यत् प्राहुः अव्यक्तम आद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रम् इति दशम स्कंद वाक्येन भगवत् स्वरूपं तेन संबंधी दानात्
सत्ता एव विद्यमाना गवादिषु जातिः इति उच्यते तस्या सर्वे शब्दाः व्यवस्थिताः तां प्रातिपदिकार्थं च धात्वर्थं च प्रचक्षते सा जातिः सा महानात्मा ताम् आहुस्त्वदगादयः इति वाक्यपदीयोक्तरीत्या मूलसस्रूप अभिन्न आनन्दरूपत्वेन कृष्णत्वं विवृतम्। द्वितीये च प्रत्याहारन्यायेन सदानन्दयोः अन्तश्चित्तं निवेश्य सच्चिदानन्दतया परब्रह्मत्वेन कृष्णत्वं विवृतम् इति भेदाः। अब यहाँ सर्वमार्गेषु नष्टेषु में सर्व पद जो व्याख्यान में आ रहे हैं, अब बाकी लिंक व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से और अपनो क्या कह रहे हो शास्त्र, तो उन दोनों को कॉम्बिनेशन करके अब आपको यहाँ बता रहे हैं। जैसे यहाँ सबसे पहले अपन ने लियो तो गति शब्द को विवेचन कियो, वाके बाद कृष्ण शब्द को विवेचन कियो, कहीं आश्रय के रूप में वाको विवेचन कियो। ऐसे ये सब चीज बताने के बाद अब वाको व्याख्यान के अंतर्गत व्याकरण शास्त्र में भी कहाँ ऐसे चमत्कार मिल रहे हैं, चमत्कार यानी चमत्कृति दिखाई दे रही है कि जहाँ उनमें भी मात्र शब्द पे ही नहीं पर शब्द पे सु ऊपर उठ करके शब्दार्थ सु अभिव्यंजित जो पदार्थ है वो पदार्थ को कहने को उन्होंने प्रयास किया। यानी वो लोग मात्र केवल शब्द तक ही सीमित नहीं रहे, पर शब्द के अंदर इनहेरेंट जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वहां वो एक्सप्लेनेशन उनकी ही दृष्टि से उनके शास्त्र में क्या बात कैसे कही जा रही है वो थोड़ा बताना जा रहा है। ये विवेचन की एक शैली है और ये डिपेंड कर रहा है जो विवेचक है, जो व्याख्यान करता है, वो कैसे कोई चीज को देख रहे हो। जैसे आज ये 10 श्लोक हैं, तो 10 श्लोकन को दर्शन पुरुषोत्तम जी ने कैसे कियो, उनको क्या क्या चीज दिखाई दिए, वो भाव अपने व्याख्यान में प्रस्तुत करके बाकी रिचनेस बतानी वो टीकाकार को कार्य है, वो बता रहे हैं। चल अत्र प्रथमे यहाँ यह समझना चाहिए कि सर्वप्रथम गौतमी तंत्र द्वारा समस्त शब्दों में रही हुई प्रवृत्ति निमित्त भूता भगवान की सत्ता ही भावपद एवं आत्मपद के द्वारा जब ये कह रहे हैं कृषि भूवाचक शब्द नष्ट निवृत्तिवाचक, तो वो कृषि शब्द सत्तावाची है। तो वासु क्या बात बताई जा रही है वो यहाँ ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सत्ता स्वानंद योगा, सत्ता और आनंद, सत्ता में आनंद को जो योग हो रहे है वासु परब्रह्म च उच्यते, वो परब्रह्म को स्वरूप दिखाया जा रहा है। इति एताभ्याम पूर्व श्रुति उपब्रह्मिता अत्र प्रथमे सर्व शब्द प्रवृत्ति निमित्त भूता सत्ता स्थिति अस्तित्व सत्ता भाव पदेन और आत्म पदेन च व्याख्याता। ये कृष्ण शब्द में जो कृष्ण जो है वो सत्तावाची कहो गयो है, बाकी बात यहाँ पे बता रहे। जैसे श्रीमद् भागवत सत्ता से दोनों अर्थ कर रहे हैं, भाव पद को भी भाव रूप से भी कर रहे हैं, भाव यानी स्थिति अस्ति दोनों आत्म पद में जैसे भवती तो भू जो है वो सत्तायाम, तो कृषि भूवाचक शब्द नष्ट निवृत्तिवाचक, तो जब भू कह रहे हैं भूवाचक तो भू का अर्थ में सत्तावाची है, वो बात यहाँ समझा रहे हैं। और आत्मपद स्वभाव क्या समझ, सत्ता और दोनों सत्ता आत्मपदेन च व्याख्याता दोनों रूप में परमात्मा की सत्ता। जैसे श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में हे प्रभु वेदों ने आपके स्वरूप को अव्यक्त कहा है और संसार में सभी का कारण रूप बताया है। आपका स्वरूप ब्रह्म ज्योति स्वरूप है, निर्गुण स्वरूप है, आदि आदि लौकिक गुणों से रहित और विकार रहित कहा गया है, जो विशेषण रहित और निर्वचनीय निष्क्रिय एवं विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया है। इस वाक्यों में
माता देवकी ने जहाँ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की है, वह इस वाक्य से तात्पर्य निकलता है कि भगवान मूल सत्ता है और उनकी मूल सत्ता ही जगत के समस्त नाम, जाति इत्यादि विषयों में प्रविष्ट हुई है। उन्हीं नाम, जाति इत्यादि को भर्तृहरि ने किसी भी नाम का अर्थ अथवा धातु का अर्थ जाति है और वही परमात्मा है। इनमें त्व और तल प्रत्यय जोड़ देने पर शब्द बनते हैं। इस प्रकार से अपने वाक्यपदीय ग्रंथ में वाक्यपदीय ग्रंथ जो उन्होंने लिखी है, आपको ये उदाहरण दे रहे हैं। इसी रीत से यहाँ मूल रूप से अभिन्नता इस जगत में प्रसरित होने वाले आनंद रूप कृष्ण का विवरण यहाँ किया जा रहा है। दूसरे बृहद गौतमीय तंत्र के प्रत्याहार न्याय, पहले एक शब्द आगे को और लास्ट शब्द अक्षर, पहले को अक्षर, आदि को अक्षर और अंत को अक्षर, वो दो ले लिए जाए, वसु प्रत्याहार बनाए जाए और फिर वाक्य अंतर्गत जो भी कुछ आता हो वो प्रत्याहार न्याय से सत और आनंद के प्रत्याहार में चित्त शब्द को मध्य में जोड़ के कृष्ण को सच्चिदानंद सत चित आनंद एवं पर ब्रह्म रूप से बताया गया तो है। पहले क्या आयो सत, लास्ट में क्या आयो आनंद, बीच में क्या रहे चित, तो वो सच्ची, ये प्रत्याहार न्याय हो गया। तो सदानंद यो हो अंतश्चित्तम चित्तम निवेश्य, ये जो सदा और आनंद जो पद है, इन दोनों के अंदर जो है वो चित्त को निवेशित करके सच्चिदानंदतया परब्रह्मत्वेन कृष्णं कृष्णत्वं विवृतम इति भेदाः, या प्रकार से भी आपको निरूपण अपन को समझना चाहिए। मतलब कहने को तात्पर्य यहाँ इनको ये भयो या कुछ समझने को प्रयास करो कि जैसे शाब्दिक हैं जो जिनको काम ही शब्दसु है, जैसे वेदांत हैं, मीमांसक हैं, न्याय शास्त्र वाले हैं, सांख्य योग वाले हैं, ऐसे व्याकरण शास्त्र वाले मात्र शाब्दिक है। तो वो कहीं पे भी, और चूंकि जो भी ये लीला हो रही है, जो सर्जनात्मक लीला है, वो सर्जनात्मिका लीला को हर शास्त्र के जितनी भी ये विधाएं हैं, उन विधान में तत्त प्रकार से अपन निरूपण किए गए है। इवन जो शाब्दिक हैं, जिनको काम सिर्फ शब्दन के द्वारा है, तो वो भी कहीं न कहीं ये सर्जनात्मिका लीला को उनके ढंग से शब्द की उत्पत्ति के रूप में बता रहे हैं, वामे आ चीज को अंतर्निहित कर रहे हैं। जैसे आप एक बहुत मोटा उदाहरण दूं, संगीत में ताल के क्षेत्र में ये कहा जाए कि तालज्ञश्च प्रयासेन मोक्ष मार्गं च यच्छति। तो जो तालज्ञ है, यानी ताल के कंसेप्ट या ताल के रहस्य को जो जानने वालों है, वो भी यदि प्रयास करे तो वो प्रयास सु मोक्ष के द्वार को खोल सके। तो जहां एक स्थूल केवल कला के लिए ये बात कही जा रही है, तो मतलब ये है कि भारतवर्ष की जितनी भी जो ये विधाएं हैं, जितनी भी जो कला में सब कुछ आ गया है A to Z, जिन विद्या को मूल अपने वेद शास्त्र में रहे हुए, वो कहीं ना कहीं मोक्ष से रिलेटेड है इन वन वे और दी अदर। सो अपन अपनी बात न करके वहां पुरुषोत्तम चरण ने जो 2-3 वाक्य इनके भर्तृहरि के और वाक्यपति इत्यादि के दिए, वासु भी ये कुछ ये बताना चाह रहे हैं कि मात्र ये सारी बातें या कृष्ण की परब्रह्म रूपता सिर्फ अपने यहाँ ही बात वाक्य नहीं करी गई है, पर कहीं और शास्त्रकार भी अपने अपने उनके तत्त जो उनकी जो विधा है, वह विधा में भी या को वो लोग स्वीकार रहे, नहीं तो या प्रकार के वाक्य के प्रातिपदिकार्थंच धात्वर्थंच प्रचक्षते सा जाति ही सा महान आत्मा तम आहु त्वतलादयः। तो ये त्वतलादयः जो व्याकरण के जो प्रकृति प्रत्यय इत्यादि जो है, ये मात्र वा रूप में नहीं है, पर वो ये परमात्मा ही है कि जो या रूप में अभिव्यक्त है कहीं ना कहीं।
ये बात कहना चाहता इति वाक्य पदीय उत्तर मूल सद्रूप, जो मूल सत्ता है, ये सारी सद्रूप जो परमात्मा है, जो जगत, तो वो इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, जब भगवान अपने सदंश को जब कार्यकारी कर देवे तो वह ये परिदृश्यमान जगत के रूप में वो अपन को अनुभव होने लग जाए, तो मूल सद्रूप अभिन्न आनंद रूपत्व, तो यही में ये सद्रूप ही वो आनंद रूप भी अभिन्न रहे हुए हैं। और उन दोनों के बीच में प्रत्याहार न्याय सु चिदंश, तभी वो एक्टिवेट हो जा रहे हैं, नहीं तो स्थूल जहां कहीं चिदंश नहीं है तो वो तो सॉलिड फॉर्म है, जो कहीं वहां में कोई एक्टिविज्म नहीं, तो वो एक्टिवेट जब भी कोई स्थूल पदार्थ हो रहे हो तब हमें भगवान को जब चिदंश कार्यकारी हो जा रहे हो तभी वो हो जा रहे हो, वो मूल ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन व आनंदांश के करके प्रत्याहार न्यायेन सदानंदयोः अंतश्चित्तम निवेश्य सच्चिदानंदतया परब्रह्मत्वेन कृष्णत्वं विवृतम। या प्रकारसु ये कृष्ण शब्द के अनेक भेद वर्णन के अपन विवेचन के मूल अन्य अपि निरुक्तयो ब्रह्मवैवर्ते नामकरण प्रसंगे गर्गेण उक्ताः पंच सन्ति तास्ततो ज्ञातव्याः, और भी मात्र इतनी बात नहीं है, और कृष्ण शब्द के लिए तो अनेक जगह या प्रकार के जो है व्याख्यान मिल रहे हैं। जैसे ब्रह्मवैवर्त पुराण के नामकरण के प्रसंग में भगवान जब महर्षि गर्ग जब भगवान को नामकरण कर रहे हैं, वह प्रसंग में भी या प्रकार को विवेचन मिल रहे, वो तत्व ज्ञातव्य, वहां से अपन को जान लेना चाहिए। आनंदे च निरवधित्वमेव परम फलता अवच्छेदकत्वम् इति आनंदमयाधिकरणे स्थितम, और आनंद की निरवधि रूपता, आनंद की यहाँ कोई अवधि नहीं है, ये पूर्णानंद है भगवान, ये बात जो है वो आनंदमय अधिकरण ब्रह्म सूत्र को है, वहां या को बहुत या को विशद विवेचन करके या विषय में हमको यहाँ कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो विशेष जिज्ञासु है वो आनंदमय अधिकरण पढ़ लेंगे तो वहां से उनको ये सब चीज को ख्याल हो जाएगा। यो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, ये बात भी छंदोग्य उपनिषद ये बात कह रही है, भूमैव सुखम भूमा तो एवं विजिज्ञासितव्यम इति छंदो श्रुते यतो वाचो निवर्तन्ते इति तैत्तिरीय श्रुते, और तैत्तिरीय उपनिषद कह रही है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा, कि जहां ये वो परमात्मा को स्वरूप है कि जहां वाणी और मन भी परावर्तित हो जा रहे हैं, यानी आपको एक्सप्लेन करने में या आपको समझने में ही जो है वो न तो वहां वाणी की भी सीमा आ जा रही है और मन भी वहां नहीं पहुंच पा रहे हो, कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य, तो वाणी भी जहां तक जा करके प्रवृत्त परावर्तित हो रही है, पीछे आ रही है, वहां पहुंच भी नहीं पा रही है, यानी वाक्य प्रवाह ब्रह्म को स्वरूप ऐसो अनिर्वचनीय है कि वाणी भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, तो मन की गति तो कहां कहनी, तो मनस अप्राप्य मनसा सह, और यो वही घूमा, ये जो कुछ भी घूमा है, ये जो कुछ भी बृहद है परिदृश्यमान तत्सुखम, वही सुख सच्चो सुख है, नाल्पे सुखम अस्ति, अल्प में सुख नहीं है, क्यों घूमा यानी ब्रह्म ही साक्षात सुख है, और करके भूमा तू एव विजिज्ञासितव्य, करके भूमा को ही विशेष रूप से जानना चाहिए, यानी ब्रह्म को ही विशेष रूप से जानने को प्रयास करना चाहिए। अब फलम द्विविधम, ये जो यहाँ आगे जो बात कही थी, तत्र गति शब्द फले रूढ़ा, तो सा परागति, अब वो यहाँ फल की यहाँ बात बता रहे हैं कि फलम द्विविधम, ये सारा व्याख्यान यहाँ से जहाँ कृष्ण योग गतिमोह को कुछ रहस्य खोलने को प्रयास किया, बहुत अलग है, जब को 2-4 बार पढ़ोगे तब थोड़ा ख्याल में मतलब आपके संकेत चिन्ह कहीं बैठेंगे। तो साध्यम अभिव्यंग्यं च तत्र आद्यम यथा परशोच्छिदा द्वितीयम यथा योगात् आत्मसुखम, तत्र परे ब्रह्मणाद्य रूपत्वस्य अभावात् द्वितीय रूपता एवं वाच्या, चल गई फलम द्विविधम। इसमें आगे थोड़ा रह गया तो बोले दूसरे बृहद गौतमी यंत्र में प्रत्यार न्याय के साथ और आनंद का प्रत्यार में चित्त शब्द के मध्य में जोड़कर प्रश्न को सच्चिदानंदन एवं परमात्मा रूप बताया, केवल इतना भेद है। संस्कृत व्याकरण में अमुक वर्णों का योग प्रत्यार में समझा जाता है, जैसे अ ई उ अण को संकेत को समझने को अण कह दियो तो वो हमें
अ ई उ इतने आ गए, तो ये प्रत्याहार में आए हैं पहले को शब्द और लास्ट करके। संस्कृत इतनी साइंटिफिक लैंग्वेज है, अगर आधुनिक टर्म्स में मैं कहूं कि वहां को जो बीज है वो अयुन, ये जो माहेश्वर के 18 जो सूत्र हैं वो संस्कृत को बीज आ गए। जैसे वेद जो है, गायत्री जो है वो वेद को बीज है, संपूर्ण वेद को रहस्य व गायत्री में निहित है करके वे गायत्री वेद माता भी कही जा रही है। ऐसे ही ये जो माहेश्वर सूत्र हैं, अयुन ऋण एवं अयो छह वरट रणियम गणनम जुबाय गणदश जब गणदश भवचरित चटताव कपाय शस्सा हल, या में ही ये पूरे संस्कृत की आधुनिक जो संस्कृत को पूरा ये जो ढांचा है, ये ढांचा यही पे टिको है, ये माहेश्वर सूत्र है। सारे 4000 सूत्रन की महर्षि पाणिनि ने जो 4000 सूत्रन की रचना करी, वो 4000 सूत्रन की रचना ही प्रत्याहारन पे टिकी हुई है। ये वाकई खूबसूरती है। जैसा तुमने कह रही अच, तो अच स्वराहा सारे स्वर, तो तुमको ये नहीं कहना अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अंक ऐसे करने की जरूरत नहीं है, पर आपने अच कह दिया मतलब सारे स्वर आ गए और उन पे ही नियम बन गए। फिर वो समास के नियम हो के संधि के नियम हो एटसेट्रा एटसेट्रा जितने भी हैं, ये व्याकरण की खूबसूरती भाई कि उन्होंने इतना वेल प्लान्ड पूरा आपको सिस्टम बनाया। तो करके हर परिवर्तन के पीछे कहीं ना कहीं एक नियम है। ये परिवर्तन अंग्रेजी के डीओ डू तो जियो गु क्यों नहीं, गो क्यों गयो, या तरीका से कोई बिना प्रयोजन के या बिना कोई रीजनिंग के नहीं है। अगर कोई भी शब्द को विपरिणाम हो रहे है तो वो विपरिणाम के पीछे वाको कारण है, बाकी नियम है। वो नियम 4000 सूत्रन के अंदर किए गए। वो 4000 सूत्रन को जो मूल है, वो रचना को आधार ही ये महेश्वर सूत्र है। ये प्रत्याहार को मजा है। प्रत्याहार में सब कुछ आ गया, या अल, तो अल में सब कुछ आ गया। अ ई उ री री ए ओ ऐ औ हय वर ल यम गण न झभय गड झभ घढ ध जब गड द कफ छटत चटत कप शस स ह आ गए सब। या में सारे स्वर भी आ गए और सारे व्यंजन भी आ गए। पर इतनों बोलने में जब आपने अल कह दियो तो स्वर भी आ गए और व्यंजन भी आ गए। हल कह दियो तो वो सारे के सारे व्यंजन आ गए। ऐसे तो ये सब प्रत्याहार पे आपको मजा लगे। वो न्याय यहाँ इनने बताने को केवल एक परिचय दे रहा हूं तुमको। वो एप्लीकेशन जैसे कैसे एप्लीकेशन समझो। आश्रय को पता दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो साधन और नहीं या कली में, जासो होत निबेरो सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। जय जय श्री महापुराण कमले बिना, जय श्रीमद गोपीनाथ प्रभुचरण कमले बिना, जय श्रीमद विठलनाथ प्रभुचरण कमले बिना, जय श्रीमद गोकुलनाथ प्रभुचरण कमले बिना। श्री गोकुलनाथ की जय।